हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि फ्री फॉल यानी मुक्त पतन क्या होता है। हमने ये समझा था कि आप जी की वैल्यू यानी जो आपकी स्मॉल जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, और इसके बेसिस में हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिफाइन किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम बात करते हैं मास यानी द्रव्यमान की, कि द्रव्यमान होता क्या है। अगर हम द्रव्यमान यानी मास की बात करें तो बेसिकली ये आपका मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी कोई भी वस्तु में कितना मैटर है ये हमारा मास बताता है। मास जो होता है यानी द्रव्यमान जो होता है वो जाड़त्व का जो है मेजर करता है, जाड़त्व का मान होता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जिस भी बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया या जाड़त्व ज्यादा होगा। जिस बॉडी का, जिस वस्तु का मास कम होगा, उसका इनर्शिया कम होगा। अगर हम बात करें मास की, तो आप किसी भी वस्तु को कहीं पे भी लेके जाए, चाहे आप पृथ्वी में पोल पे लेके जाते हैं, या इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के पास लेके जाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, पृथ्वी से बाहर उस वस्तु को लेके जाते हैं, तो उस वस्तु का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो एक जैसा रहता है, यानी एक समान। यानी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स एनर्जी, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जाड़त्व का माप होता है। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो द्रव्यमान है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस वस्तु का जाड़त्व क्या है। ग्रेटर द मास, जितना ज्यादा या जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। यानी जितना ज्यादा मास होगा, द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा जाड़त्व होगा। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जाड़त्व भी होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी जो मास है किसी भी वस्तु का, द्रव्यमान है, वो एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है, चाहे आप पृथ्वी में कहीं भी लेके जाए, चाहे पृथ्वी से बाहर लेके जाए। ये जगह बदलने के साथ बदलता नहीं। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। नेक्स्ट है वेट यानी भार। तो बेसिकली जब हम भार की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि कितने फोर्स से, कितने बल से जो पृथ्वी है वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी जब भी हम वेट की बात करते हैं, भार की बात करते हैं, तो हम फोर्स की बात करते हैं, यानी बल की बात करते हैं। यानी जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर कोई भी वस्तु है, तो इस वस्तु का वेट क्या है, ये हमें ये बताता है कि कितने फोर्स से या कितने बल से कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही है, या पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हम बात करें वेट यानी भार की, तो इसकी जो एसआई यूनिट है यानी एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और ये जो होता है ये बेसिकली क्या है, एक फोर्स है। जैसे कि कोई वस्तु है तो ये क्या है, एक फोर्स है जो कि पृथ्वी के तरफ या पृथ्वी के जो सेंटर है उसकी तरफ लगता है किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी। अगर हम बात करें किसी भी वस्तु की, उसके वेट की, तो बेसिकली इसके मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी इसका परिमाण होता है, यानी इसकी वैल्यू भी होती है, और इसकी दिशा भी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फोर्स होते हैं। हमने पढ़ा है कि जो बल होता है यानी फोर्स होता है उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसी तरीके से वेट का भी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। यही कारण है हम इसे वेक्टर
क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर या सदिश, वेक्टर या सदिश राशि कहते हैं। अगर हम वेट की बात करें यानी भार की बात करें, तो कोई भी वस्तु, आप उस वस्तु को कहीं भी लेके जाए, चाहे पृथ्वी के ऊपर ही कहीं, जैसे कि कहीं पोल पे लेके गए या इक्वेटर पे लेके गए या पृथ्वी से बाहर लेके गए, तो अगर हम बात करें वस्तु की, तो उसका जो वेट है वो बदलता है, क्योंकि वो आपका जी के ऊपर या जी के मान पे डिपेंड करता है, जो कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द वेट ऑफ अ body is the force with which it is attracted towards the earth. किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। The SI unit of weight is Newton. जो वेट है, भार है, इसका जो SI मात्रक है वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, जिसे आप N से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो SI यूनिट है किसकी? फोर्स। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा के में नीचे की ओर लगता है। यानी क्या है? ये एक ऐसा फोर्स जो है, एक ऐसा वेट जो है, एक ऐसा फोर्स है जो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। अब अगर हम बात करें वेट की यानी भार की, तो बेसिकली जो वेट है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है? हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम बात करें किसी भी वस्तु की कि वो पृथ्वी के ऊपर है, तो वो क्या कर रहा है? वो वस्तु अगर हम बात करें किसी भी वस्तु की कि वो पृथ्वी के ऊपर है, ठीक है, किसके ऊपर है? पृथ्वी के ऊपर है, तो हम ये जानते हैं कि जो वेट है वो एक फोर्स होता है, एक बल होता है, जो कि पृथ्वी का जो सेंटर है उसकी तरफ लगता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो अगर हम बात करें इस वस्तु पे लगने वाले फोर्स की, तो ये आपका जो हो जाएगा F बराबर mg हो जाएगा, जहाँ पे g क्या है? आपका गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके साथ अगर हम बात करें वेट की यानी भार की, तो जो वेट है, भार जो होता है, वो भी आपका क्या है? फोर्स है, जिससे पृथ्वी जो है वस्तु को अपनी तरफ खींच रही, यानी ये भी आपका बराबर हो जाता है mg। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? m पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि g क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर g कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 जिसका मान है, तो फिर वेट क्या है? m के प्रोपोर्शन है, यानी जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा वेट यानी भार हो। तो यानी कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी किसी भी वस्तु का जो भार है वो उसके मास या द्रव्यमान के जो है समानुपाती होता है, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, यानी अगर हम बात करें किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की यानी मास की, तो वो हर जगह एक जैसा रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। वेयरएज इट्स वेट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, और अगर हम बात करें उसके वेट की, उसके भार की, तो ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कौन सी जगह रखा गया है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि g का मान स्थान पर निर्भर करता है। और हम ये जानते हैं कि जो g है उसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा आपकी
जो है पोल्स पे होती है। तो यही कारण है कि आप अगर हम वेट की बात करें तो वेट भी जो है चेंज होता है क्योंकि जी आपका बदलता है। अब हम बात करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, यानी चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो जब हम चंद्रमा पे वस्तु के भार की बात करते हैं, उसके वेट की बात करते हैं, तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कितने फोर्स से कोई भी वस्तु चंद्रमा की तरफ आकर्षित हो। यानी अगर हम बात करें किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अगर हम बात करते कि चंद्रमा में कोई भी वस्तु जो है उसके वेट की अगर हम बात करते तो इसका अर्थ ये है कि कितने फोर्स से वो चंद्रमा उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। The weight of an object on the moon is the force with which moon attracts the object. चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। The mass of the moon is less than that of earth. अब अगर हम बात करें चंद्रमा के द्रव्यमान की, तो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है। यानी चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। ड्यू टू दिस द मून एक्सर्ट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑब्जेक्ट। और यही कारण है कि जो मून है या चंद्रमा है वो पृथ्वी के हिसाब से या पृथ्वी के अनुसार जो है कम वस्तु पे कम फोर्स लगाता है, कम बल लगाता है। इसी कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। और अगर हम बात करें कि कोई भी वस्तु अगर हम चंद्रमा में रखते हैं और उसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी के ऊपर रखते हैं तो इन दोनों के वेट का रिलेशन क्या होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें रिलेशन की, तो जो चंद्रमा में या चंद्रमा के ऊपर जो भी वस्तु का जो भार है वो बराबर है 1/6 के किसके, अर्थ पे जो किसी भी चीज का वेट है। यानी वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुना इसका पृथ्वी पर भार है। यानी अगर हम बात करें पृथ्वी की कि किसी भी कोई भी वस्तु है उसका भार पृथ्वी में 60 किलो है। यानी अगर हम बात करें, यहाँ पे हम वेट की बात कर रहे हैं, तो वेट को हम किस में दर्शाते हैं, आपका न्यूटन। तो अगर हम बात करें कि जो आपका कोई वस्तु है उसका जो वेट है, उसका जो भार है वो पृथ्वी पे 60 है, तो अगर इसी का अगर हम चंद्रमा पे वेट की बात करें तो 60/6 यानी 10 न्यूटन इसका जो है वेट होगा चंद्रमा पे यानी मून पे। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, यानी एक वस्तु है उसका मास यानी द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। क्या दिया गया है आपको, द्रव्यमान। अब आपसे पूछा है व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, सॉरी पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, पृथ्वी पर इसका भार पूछा गया है। क्या कहा गया है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है वो 10 किलोग्राम है। तो ये पूछा गया है कि पृथ्वी पर भार कितना हो। तो आपको क्या दिया गया है, m की वैल्यू दी गई है, m यानी मास, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में, यानी m, ये आपका 10 किलोग्राम। अब आपसे बोला गया है कि पृथ्वी पे इसका वेट कितना होगा। तो वेट की अगर हम बात करें तो वेट क्या है, वो फोर्स है जिससे पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। यानी जो वेट यानी W जिसे हम कहते हैं, ये बराबर है फोर्स की। तो फोर्स यानी mg।
अब अगर हम g की वैल्यू देखें तो g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका 10 इंटू 9.8 यानी 98 न्यूटन जो है आपका वेट आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो है आपका वो वेट है। कितना आया वेट आपका 98 न्यूटन। अब आपका अगला प्रश्न है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, यानी एक वस्तु है उसका वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब हम उसे अर्थ की या पृथ्वी की सतह पर नापते हैं। What would be its weight when measured on the surface of moon, यानी अगर हम इसे चंद्रमा की सतह पर रखें तो इसका वेट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। क्या बोला गया है कि कोई वस्तु है, उसका जो वेट है वो 10 न्यूटन है जब वो पृथ्वी की सतह के ऊपर है। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर हम उसे चंद्रमा की सतह पर रखेंगे तो उसका वेट या भार कितना होगा। तो आपको क्या दिया गया है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the surface of earth। पृथ्वी की सतह के ऊपर वस्तु का भार 10 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार कितना होगा, 1/6 होगा। किसके, जो इसका वेट है, जो आपका अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे, तो 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी की 1/6 होता है किसके, पृथ्वी की सतह पर वस्तु के भार, यानी 1/6 इंटू 10। तो ये अप्रोक्सीमेट 1/6 न्यूटन जो है इसका वेट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और भार के बीच में भिन्नताएं क्या है, यानी डिफरेंसेस क्या है। तो अगर हम बात करें किसी भी वस्तु के मास की यानी द्रव्यमान की,
तो बेसिकली जब हम द्रव्यमान यानी मास की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु में कितना मैटर है ये दर्शाता है कि उसका मास कितना है। बेसिकली जब भी हम मास की बात करते हैं तो वो उस वस्तु के जाड़त्व की बात करते हैं यानी इसके इनर्शिया की बात। वहीं अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या है, जिस फोर्स से वस्तु को जो है पृथ्वी अपनी तरफ खींचती, वो बल है जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ खींचती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, एक लाइन में नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ये लगती है और ये ग्रेविटी के कारण हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप इस तरीके से लिखेंगे, द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट आर tabulated below। पहला है मास, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी ये क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी में जो मैटर है, कितना मैटर है ये वो दर्शाती है। इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी ये किसी भी बॉडी में किसी भी वस्तु का जाड़त्व या इनर्शिया जो है से इसका पता चलता है या उसको माप, जो कोई भी वस्तु है जो है ये इसके जाड़त्व का माप होता है। अब अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी ये क्या है, ये एक बल है जो किसी भी वस्तु पे लगता है, किसी भी बॉडी पे लगता है और ये जो है ये ग्रेविटी के कारण इसे मेजर किया जाता है या ग्रेविटी के कारण ये होता है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें जो आपका मास होता है, मास का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी आप वस्तु को कहीं भी लेके जाए उसका मास या उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, वो एक जैसा रहता है। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो किलोग्राम है। वहीं अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या है, वेट जो है वो एक फोर्स होता है। तो अगर हम बात करें वेट की तो इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ये एक कांस्टेंट या जो आपकी जो है कांस्टेंट या एक जैसी मतलब स्थिर जो है क्वांटिटी नहीं होती, यानी कि अगर आप किसी भी वस्तु को कहीं भी लेके जाते हैं तो ये बदलती है। क्यों बदलती है, क्योंकि ये जी के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर कर रही है। और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जो पोल्स है और इक्वेटर है यहाँ पे जी की वैल्यू अलग अलग होती है। यही कारण है कि जो है जी की वैल्यू जो चेंज होती है, इसी कारण से वेट या भार का जो वैल्यू है वो भी बदलती है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट वही होती है जो फोर्स की यानी बल की होती है, यानी न्यूटन। इट हैज मैग्नीट्यूड, यानी इस पे क्या है, इसका परिमाण होता है। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी मास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, एक स्थिर जो है क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम और इसका जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम यानी केजी होता है। वहीं अगर हम बात करें वेट की तो वेट का क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी इसका जो है परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, ये अलग अलग होती है अलग अलग जगहों में। इट्स एसआई यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन, और इसकी जो एसआई मात्रक है वो वही होता है जो फोर्स यानी बल का होता है, यानी न्यूटन, या जिसे आप एन से रिप्रेजेंट। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, यानी आपसे ये पूछा गया है कि कोई भी वस्तु है उसका चंद्रमा पर भार जो है वो 1/6 क्यों होता है पृथ्वी के ऊपर भार के। यानी अगर हम बात करें चंद्रमा में जो किसी भी वस्तु का जो भार है वो 1/6 होता है उसका भार जो पृथ्वी पे है उस। तो अगर हम
बात करें मास किसके, चंद्रमा के मास की या मून के मास की, तो इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो 1/100 टाइम होता है। इस कारण इसका जो रेडियस है वो 1/4 होता है पृथ्वी के। तो इसके कारण क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है या जो जी की वैल्यू है मून में वो 1/6 हो जाती है जो उसकी वैल्यू है पृथ्वी। तो और हम ये जानते हैं कि जो वेट होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है जिससे कोई भी वस्तु जो है, जैसे कि अर्थ है तो अर्थ की तरफ खींच रही है, या मून है तो मून की तरफ खींच रही है, आकर्षित हो रही है। तो जब यहाँ पे जी की वैल्यू में 1/6 का जो है रिलेशन है, तो यही कारण है कि दोनों जो वस्तुएं हैं, सॉरी जो वस्तु है उसे अगर हम दोनों जगह रखते हैं, यानी पृथ्वी पे रखते हैं और मून पे रखते हैं, तो इनका रिलेशन भी 1/6 आता है। यही कारण है कि जो कोई भी वस्तु है अगर वो चंद्रमा पे होती है तो उसका चंद्रमा पे जो वेट है वो 1/6 हो जाता है अर्थ का या पृथ्वी। The mass of the moon is 1/100 times and its radius is 1/4 times that of earth। यानी अगर हम चंद्रमा के द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है वो 1/100 हो जाता है, और रेडियस की बात करें तो 1/4 टाइम हो जाता है पृथ्वी का। As a result, the gravitational attraction on the moon is about 1/6 when compared to Earth। तो यही कारण है कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6 हो जाता है किसके, पृथ्वी के जो फोर्स है उसके। The moon's gravitation force is determined by the mass and the size of moon। अगर हम चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो ये हम उसके मास यानी द्रव्यमान और चंद्रमा के साइज से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। Hence the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on the earth। यही कारण है कि जो वस्तु है उसका जो भार है वो चंद्रमा में 1/6 होता है जो उसका भार है पृथ्वी पे उस। The moon is far less massive than the earth and has a different radius as well। तो जो आपका चंद्रमा है उसका जो द्रव्यमान है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, पृथ्वी के या अर्थ के कंपैरिजन में, और इनका रेडियस भी, इनका जो रेडियस है वो भी अलग अलग। अब आपका अगला टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो बेसिकली सबसे पहले हम थ्रस्ट यानी प्रणोद के बारे में समझते हैं कि प्रणोद होता क्या है। जब भी हम थ्रस्ट की बात करते हैं तो थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स या बल। थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट यानी जिसे हम फोर्स कहते हैं, पर ये एक ऐसा फोर्स या ऐसा बल होता है, कैसा बल होता है, ऐसा बल होता है जो परपेंडिकुलर होता है यानी लंबवत होता है और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स लगता है। तो ऐसे जो बल होता है, ऐसा जो फोर्स होता है उसे हम थ्रस्ट या प्रणोद कहते हैं। अब अगर हम बात करें, सपोज हम कोई भी, जैसे कि आपके स्कूल में कोई जो है डिस्प्ले बोर्ड है, उस बोर्ड पे हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी लगानी है, तो हम क्या करते हैं, वो कागज लेते हैं, थंबप्रिंट लेते हैं और थंबप्रिंट से इसे बोर्ड पे इस तरीके से जो है पिन के माध्यम से इसे लगाते हैं। अब जब हम पिन को लगाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने अंगूठे से उसके ऊपरी सिरे पे, आपका पिन कुछ इस तरीके का होता है, इसका जो ऊपरी सिरा है इस पे हम जो है अंगूठे से जो है थ्रस्ट या फोर्स लगाते हैं। अब ये जो थ्रस्ट है या फोर्स है, ये जब इस पे लगाते हैं तो ये क्या होता है, इस पे फोर्स लगता है जो कि परपेंडिकुलर है और नीचे की तरफ है, और ये बोर्ड पिन जो है यहाँ पे, ये आपकी जो बोर्ड है वहां पे घुस जाए। तो जो ये हमने फोर्स लगाया है इस केस में, इसे हम थ्रस्ट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर की बात करें तो जितने एरिया में हमने थ्रस्ट या फोर्स लगाया है उसको हम प्रेशर कहते हैं। यानी प्रेशर क्या होता है आपका,
प्रेशर यानी दाब बराबर होता है फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी प्रणोद बटा क्षेत्रफल या फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्रेशर होता है। तो बेसिकली क्या है, कितना फोर्स हमने किसी एरिया पे लगाया है, ये उसका प्रेशर या दाब को डिटरमाइन करता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आप किसी रेतीली जमीन पर जो है वहां पे खड़े, तो जब आप रेतीली जमीन पर खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आपके जो पैर है वो नीचे की तरफ धंस जाते हैं। वहीं अगर आप उस रेतीली जमीन पे लेट जाएं तो आपको जो है रेत नीचे धंसती हुई दिखाई नहीं देती। यानी बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसके पैरों का जो फोर्स है यानी वेट है वो जो है रेत पे पड़ रहा है, जिस कारण जो है पैर जो है वो रेत पे डूब रहे हैं। वहीं अगर हम लेट जाते हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी है वो रेत में डूब नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले केस में जो वेट है वो पूरे शरीर का नीचे की तरफ पड़ रहा है, यानी थ्रस्ट पड़ रहा है पूरा। लेकिन जो एरिया यहाँ पे कांटेक्ट में है यानी पैर जो है वो कम है, यानी जो एरिया है वो कम है, जिस कारण हमें दाब दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है। वहीं जब हम लेटे होते हैं तो हमारा वेट तो सेम है, लेकिन जो एरिया कांटेक्ट में है वो बढ़ गया है, ज्यादा हो गया है, जिस कारण प्रेशर क्या हो गया है आपका, कम हो गया। क्या हो गया है, कम हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि एरिया बढ़ गया है। पहले केस में एरिया कम था इसलिए प्रेशर ज्यादा। तो यानी अगर हम बात करें किसी भी वस्तु का, अगर आपको या कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर आपको प्रेशर कम करना है, उसका दाब कम करना है, तो जो एरिया जो कांटेक्ट में रखा गया है उसको अगर आप ज्यादा कर दे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं अगर आप एरिया को कम कर दे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। The force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust, यानी किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यानी कोई भी सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जो भी परपेंडिकुलर लग रहा है उसे हम प्रणोद या थ्रस्ट कहते हैं। The effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. और अगर हम बात करें थ्रस्ट की यानी प्रणोद की, तो अगर हम रेत की बात करें तो रेत पे अगर हम खड़े होते हैं तो हमारा जो थ्रस्ट है वो ज्यादा पड़ता है किसके कंपैरिजन में, जब हम लेटते हैं। और ये जो थ्रस्ट है अगर किसी एरिया पे लगता है यानी किसी यूनिट एरिया पे लगता है तो इसे हम प्रेशर यानी दाब कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम दाब के एसआई मात्रक की बात करें तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। SI unit of pressure is Pascal and denoted by PA। और जो प्रेशर है, दाब है, इसका जो SI यूनिट है वो पास्कल होता है, जिसे हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आज हमने जो है मास का कॉन्सेप्ट यानी द्रव्यमान क्या होता है ये समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या होता है। इसके बाद हमने वेट का कॉन्सेप्ट समझा कि वेट होता क्या है, किस तरीके से आप वेट को डिफाइन करते हैं और इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं। हमने ये देखा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो भार है या वेट है और जो चंद्रमा पे भार या वेट होता है उनके बीच में क्या रिलेशन है। यानी अगर आप एक वस्तु लेते हैं उसका भार पृथ्वी पे नापते हैं और फिर उस वस्तु का नाप आप चंद्रमा पे नापते हैं तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन आता है ये हमने देखा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। इसके बाद हमने जो है थ्रस्ट
यानी प्रणोद का कॉन्सेप्ट देखा, प्रणोद होता क्या है, प्रेशर क्या होता है, ये समझा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।